झारखंड विधानसभा के चुनाव में 81 सीटें और उसमें कोल्हान की 14 सीटें महत्व तो रखती ही हैं, सबकी नजर है। और ये वो सीटें हैं जिनको आदिवासी बहुल सीट माना जाता है, यानी यहां चंपई सोरेन को टाइगर कहा जाता है। वही चंपई सोरेन जो कुछ दिन पहले जेएमएम के पिलर माने जाते थे, झारखंड की राजनीति से, झारखंड के आंदोलन से शुरू होकर चले थे और अब तक वो जेएमएम के साथ थे। लेकिन अब जबकि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तय है समीकरण बदला है, हालात बदले हैं। उन हालात बदलने से किनको सीट मिली है, 14 सीटें कौन सी हैं, किन किन को सीट टिकट मिली है, किनको नहीं मिल सकी है, जिनको मिली है उनकी वजह से कितने लोग नाराज हैं, बीजेपी में कितने लोग नाराज हैं, और चंपई सोरेन के साथ जो उम्मीद लगाए बैठे थे उनमें से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे अपने डिजिटल हेड आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी, झारखंड की बात हो तय है कि कोल्हान की बात होनी है, और कोल्हान की बात हो तो तय है कि चंपई सोरेन की भी बात होगी, आदिवासियों की बात होगी, जेएमएम की, बीजेपी, सबकी बात होनी है। सबसे पहले तो ये बता दें कि 14 सीटें कौन है वहां की? नहीं, देखिए, कोल्हान की 14 सीटें हैं और चंपई सोरेन जब बीजेपी में आए थे तब तक कोल्हान टाइगर के रूप में मशहूर थे। वो जेएमएम में 45 सालों का नाता था और यहाँ भी आए तो उसी तरीके से बीजेपी ने उनको इम्पोर्टेंस दिया और उसी तरीके से एक फेस बनाने की कोशिश हुई कोल्हान के रूप में कि अब आ गए हैं तो सारी सीटें हमारी झोली में आ जाएगी, मैक्सिमम सीटें आ जाएगी, यही सोच थी। और चंपई सोरेन जब गए थे बीजेपी में तो उनकी कुछ शर्तें भी थी, बहुत सारी शर्तों को माना भी गया, बहुत सारी शर्तें नहीं मानी गई। तो अब जब टिकट बंटवारा हो गया है और कोल्हान की 14 सीटों पर ही सीट का अनाउंसमेंट हो गया है, बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों के जहन में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर चंपई सोरेन अपने कितने उम्मीदवारों को कोल्हान में टिकट दिला पाने में कामयाब रहे। क्या वो जो कमिटमेंट हुआ था उससे बिलो बातें हुई है, उतनी चीज़ें नहीं हुई है, बीच का रास्ता निकाला गया है, और जिनको टिकट दिलाया है उन्होंने, जो उनके समर्थक हैं, तो क्या जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो टिकट की उम्मीद में बैठे हुए थे वैसे कितने लोग चले गए या फिर जाने वाले हैं, ये लोग जानना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, चंपई सोरेन कुल 3 सीटों पर अपनी बात मनवा पाने में कामयाब रहे, यानी कि चंपई की चली है, जरूर चली है, और ज़्यादा सीटों पर बात जरूर हुई थी जब वो शामिल हुए थे, लेकिन उतने उम्मीदवार ही, उतने बड़े चेहरे ही वो नहीं ला पाए, चूँकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था। तो जो बचे खुचे थे उन्हीं में से कई लोगों को वो टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सफलता मिली है 3 लोगों की, खुद उनको इंक्लूड करके देखा जाए तो 3 लोगों में एक चंपई सोरेन अपने लिए खुद जो चाह रहे थे वो उनको सीट मिल गई सरायकेला, अपने बेटे के लिए चाह रहे थे, जिस पर अंतिम वक्त मामला लटका हुआ था कि आपके साथ आपके बेटा को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहा गया था, लेकिन अंतिम वक्त में कुछ समीकरण इधर उधर हो रहे थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली भी लास्ट टाइम में वो गए थे और दूसरे दिन लौटे हैं वहाँ से। और एक और सीट है जो सटा हुआ है सरायकेला से, खरसावां, वहाँ पर अपने समर्थक को वो टिकट दिला पाने में कामयाब रहे हैं। तमाम विरोध के बावजूद, बड़े बड़े नेताओं की का वीटो लगाने के बावजूद उन्होंने जो कहा था वो उसमें कामयाब रहे हैं, यानी शीर्ष नेतृत्व से अपनी बातें मनवा पाने में कामयाब रहे हैं। नाम है सोनाराम बोदरा, जिनको खरसावां से टिकट मिला है। इससे पहले जो उम्मीदवार थे और जो जीते हुए थे मंगल सोय करके 2009 में, जहाँ तक मुझे याद है, अब उनका क्या होगा? सरायकेला से जहाँ से ये उम्मीदवार बने हैं वहाँ पर गणेश महाली ने इस्तीफा दे दिया, जेएमएम में जा रहे हैं। इसके अलावा रमेश हांसदा भी नाराज़ दिख रहे हैं, कल ही हम लोग बातचीत हुई थी, चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा बास्को बेसरा, वो भी उम्मीद पाले बैठे थे, बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं, हालांकि 2 बार चुनाव दूसरी पार्टी से लड़ चुके हैं, वो इधर उधर जाते आते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको भी उम्मीद थी, उनको भी नहीं मिला सरायकेला से या फिर आसपास से ही। गणेश महाली ने तो ये तक कहा है कि हमने तो चंपई सोरेन का वेलकम किया था और हमने कहा था कि आप ठीक है सरायकेला से ही लड़िए। गणेश महाली कौन है? मुझे लगता है ज़्यादा दर्शकों को बताने की ज़रूरत नहीं है। गणेश महाली वही हैं जो बीजेपी के सिंबल पर 2019 में भी और 2014 में भी चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और 2014 में 1000-1500 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। 2019 में ज़रूर अंतर ज़्यादा हो गया था, 11,000, लेकिन वो फाइट दे रहे थे। शायद बीजेपी ने सोचा होगा कि 2 बार इनको मौका दिया जा चुका है, ये नहीं कामयाब रहे, तो चंपई सोरेन बड़े नेता हैं, उन पर दांव खेला जाए। या फिर
वास्को बेसरा की बात जो हो रही है उनमें वो दम नहीं दिखा होगा। नतीजा गणेश महाली ने इस्तीफा दे दिया, जेएमएम में जाने वाले हैं ये भी कह दिया उन्होंने, टिकट मिलने की भी संभावना है। उसके अलावा उससे पहले उसी रात में, जिस रात में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी गणेश महाली की, उसी रात में वास्को बेसरा की भी मुलाकात हुई और उन्होंने सदस्यता भी ले ली थी जेएमएम की, यानी दो तो टूट गए पहले से ही। उसके बाद वो मंगल सोए हैं, उनके बारे में कई तरह की बातें हो रही है। सिटिंग विधायक, हालांकि बाद में उनकी जगह दूसरे को लड़ाया गया, पिछली बार कोई वनरा करके हैं उनको लड़ाया गया था, तो उनका क्या होगा, सब लोग नाराज हैं। और गणेश महाली सरायकेला की जगह पर खरसावां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए खरसावां से ही बैटिंग कीजिए। अर्जुन मुंडा उनके लिए लगे हुए भी थे, जैसा गणेश महाली का स्टेटमेंट है वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे लिए अर्जुन मुंडा लगे हुए भी थे, लेकिन अंततः चंपई सोरेन अपनी बात मनवा पाने में कामयाब रहे। तो कई ऐसे नेता हैं जो चंपई सोरेन के आने की वजह से, जो पुराने समर्पित हैं, कई सालों से दल में काम कर रहे थे, वो लोग जरूर छिटक गए हैं। और वो तमाम लोग एक कुनबा बना करके, एक ताकत बना करके इन तीनों के प्रति, इन तीनों के क्षेत्र में कैंपेन करने वाले हैं। ये भी स्टेटमेंट दिया है गणेश महाली ने, सब लोग मिल करके हराएंगे इनको, चंपई सोरेन को भी, उनके पुत्र घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को भी और सोनाराम बोदरा को भी, चूँकि सबकी हकमारी करके इन लोगों को टिकट मिला है और चंपई सोरेन की चली है। तो ये कोल्हान की जो 14 सीट है उसमें से 3 सीट चंपई सोरेन के आने के बाद बीजेपी ने चंपई सोरेन की झोली में डाली है। और इन 3 सीटों पर बीजेपी के जो पुराने और समर्पित कार्यकर्ता थे, या जो अब तक जीतते थे या लड़ते थे, उनको नज़रअंदाज किया गया है, जिसका खामियाजा देखने को भी मिल रहा है। बगावत का बिगुल सब लोग ने फूंक दिया है, बागी हो चले हैं, और वो सब लोग आने वाले दिनों में अगर जेएमएम टिकट देता है तो उसमें से मैक्सिमम चुनाव लड़ते हुए भी, ताल ठोकते हुए भी इनके अगेंस्ट, इन तीनों के अगेंस्ट में दिखाई देंगे। तो क्या ये कह सकते हैं कि चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना, जो जिस तरह के नतीजे दिख रहे थे उस वक्त की, जिस बीजेपी को जैसे लग रहा था कोई ट्रम्प कार्ड मिल गया है, क्या वैसा नहीं हुआ? ये तो परिणाम बताएगा, चुनाव परिणाम। अभी तो चुनाव परिणाम के पहले की बात हो रही है। अभी तक तो बीजेपी भरोसा जता ही रही है, एतबार कर ही रही है उन पर, और जो चंपई सोरेन चाह रहे थे, चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें फुलफिल कर रही है। अब चंपई सोरेन के लिए ये चैलेंज है, टिकट तो दिला पाए, अपने लिए भी ले लिए, बेटे के लिए को भी दिला। क्या वो 14 में से सिर्फ 3 सीटें ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, ज़्यादा सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे और ज़्यादा लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उनके साथ में आए, लेकिन आए कौन? तो वो सोनाराम बोदरा, जो कि टाटा स्टील में ही उनके साथ काम कर चुके थे, और जब टाटा स्टील से नौकरी छोड़ करके चंपई सोरेन आए तो वो भी साथ में जेएमएम ज्वाइन किए। और हालांकि ये इनसे कम उम्र के हैं सोनाराम बोदरा, तो हमेशा से जेएमएम में भी चंपई सोरेन के गुट के ही नेता रहे हैं, चंपई सोरेन करीबी रहे हैं, इसी का रिवार्ड उनको दिया गया है। बाकी लोग तो आए ही नहीं, वो तो डैमेज कंट्रोल हो गया। तो 3 सीट भी मिल गई और सोनाराम बोदरा को भी टिकट दिला दिया। ये बड़ी बात है चंपई सोरेन के लिए, चूँकि वहाँ पर कई दमदार चेहरे थे जो कि वहाँ पर टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, तो ये चंपई का ही रुतबा था, कद था कि वो दिला पाए। लेकिन अब चैलेंज और बढ़ गया है चंपई सोरेन के लिए, अपनी सीट भी निकालना, बेटी की सीट भी निकालना, और बगल की खरसावां सीट सोनाराम बोदरा के लिए भी निकालना। अगर ये सीटें नहीं निकाल पाते हैं किसी वजह से, और ये तमाम लोग जो बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, दूसरी पार्टी में जाने वाले हरा देते हैं, तो अगर कुछ बड़े पद पर जीतने के बाद बात हुई होगी तो उसकी भी अपेक्षा, या उसका भी मतलब एक क्लेम ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप नहीं कर पाए वो सीट। और इन 3 सीटों के अलावा कोल्हान की 14 सीट में से आज की तारीख में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, तो कितनी सीटें जिता पाते हैं? सिर्फ 3 सीटें ही नहीं, बल्कि कोल्हान की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाने का भी एक तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कहा गया है कि उनकी वजह से मिलेगा, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। देखते हैं चंपई सोरेन कितना कमाल कर पाते। फिलहाल तो उनकी चली है इन 3 सीटों में। फिलहाल तो उनकी चली है इन 3 सीटों में। तय है कि चंपई सोरेन को कोल्हान के क्षेत्र में नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। तो जितनी सीटें वो चाहते थे उसकी बात अलग है, लेकिन 3 सीटें तो उनको मिल गई हैं। लेकिन उन 3 सीटों की वजह से जो बीजेपी के अंदर भी नाराजगी फैल गई है, बादाब्ता उसके अपने ही नेता कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कैंपेनिंग करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको हराना हमारा मकसद है क्योंकि हक मारी हुई है। तो फिलहाल झारखंड की सियासत में ऐसे कई परिवर्तन, ऐसे कई समीकरण आते रहेंगे और हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर? कॉमेंट सेक्शन में
हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।